हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट वीडियो में हमने बात किया हुआ था इर्रेशनैलिटी प्रूफ करना किसी भी नंबर का। हमने एक सिंपल मेथड दिया था और उसी में वैल्यूज रखते जाओ, पूरा पूरा कोई भी नंबर हो उसको आराम से प्रूफ किया जा सकता है कि वो इर्रेशनल है। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा 100% एक क्वेश्चन उसमें से आता ही आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो। और अभी हम लोग पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। तो डेसिमल एक्सपेंशन मतलब क्या है कि किसी भी नंबर को अगर डिवाइड किया जाए तो उसका कितने डेसिमल तक आंसर आता है। 2/3 है, मान लो 5/2 है, तो भाई 5/2 तो कितना आता है 2.5, तो डेसिमल 1 आया। ठीक है, तो ऐसे कितने डेसिमल तक आंसर आ सकता है किसी नंबर को डिवाइड किया जाए। लेकिन किसी नंबर को ना बोलते हुए ये रेशनल नंबर बोल रहा है। अब रेशनल नंबर को डिवाइड अगर किया जाए तो मान लीजिए कोई भी रेशनल नंबर, मैंने बोला था 2.5 और मैंने लिया था भाई मान लो 1/6। तो अब इन दोनों को डिवाइड किया जाए तो ये जाहिर सी बात है ये कितना होता है 0.4 आ जाता है बस। और ये कितना होता था, ये एक बार जाएगा 0.1 बार जाएगा 10 हो जाएगा, उसके बाद 6, उसके बाद जिंदगी भर 6 चलता रहेगा। अब सवाल ये है कि रेशनल नंबर में दो ही तरीके से आ सकता है आंसर। किसी भी दो रेशनल नंबर को आपस में जब डिवाइड किया जाएगा, कोई नंबर है वो रेशनल नंबर है, अगर वो क्या है P/Q के फॉर्म में है, उसको डिवाइड जब करोगे तो या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा या तो वो टर्मिनेट नहीं होगा, रिपीट होता रहेगा। तो रेशनल नंबर कितने डेसिमल तक भाई ज्यादा रहेगा, वो टर्मिनेट ही नहीं होगा, जस्ट जाता रहेगा, या कोई रेशनल नंबर जस्ट टर्मिनेट हो जाएगा, ये बताना है। और ये आपको ऐसा नहीं कि ऐसे सॉल्व करके बताना है, तो सब कर लेंगे भाई, कोई भी नंबर दे दिया सब सॉल्व कर लेंगे, वो मेथड नहीं है। तो ये तो होगा भाई टर्मिनेट हो जाता है। अब टर्मिनेट कैसे पहचानेंगे यार, कोई भी नंबर टर्मिनेट हो जाएगा, देखेंगे बता देंगे टर्मिनेट हो जाएगा। और कोई भी नंबर नॉन टर्मिनेट होगा, मतलब रिपीट क्यों होगा। नॉन टर्मिनेट यहां पर जब बोलूंगा तो समझ जाना रिपीट हो रहा है, क्योंकि रेशनल नंबर पढ़ रहे हैं। तो दो ही चीज हो सकता है, या तो टर्मिनेट या तो नॉन टर्मिनेट। नॉन टर्मिनेट मतलब रिपीट होगा, टर्मिनेट नहीं होगा मतलब रिपीट होता जाएगा। अब देखो कोई भी क्वेश्चन मान लो दे दिया जाए तो कैसे पता चलेगा यार कि ये टर्मिनेट कैसे होगा। तो अब देखो ये मैं इसको अगर बिना देखे भी बता सकता था कि ये टर्मिनेट हो जाएगा, और ये बिना देखे बता सकता था कि ये टर्मिनेट नहीं होगा। कैसे भाई, हमेशा क्या काम करेंगे, ये मेथड ये सिस्टम बनाया गया कि आप क्या काम करो, डिनोमिनेटर को ले लो। ये डिनोमिनेटर को हमेशा देखा करो, डिनोमिनेटर को हमेशा देखो कि भाई कहीं वो 2 और 5 का मल्टीपल तो नहीं है, बस इतना ही देखना। कहीं 2 पे पावर कोई भी नंबर ले लिया जाए, 5 पे पावर कोई भी नंबर ले लिया जाए, कोई भी इनमें से होना चाहिए, चाहे दोनों के दोनों हो। तो ये देखना होगा कि टर्मिनेट होने के लिए ये देखना पड़ेगा कहीं ये जो नीचे वाला नंबर है ये 5 का मल्टीपल और 2 का मल्टीपल तो नहीं है। बिल्कुल 5 का मल्टीपल है ना, 5 × 2 पे पावर 0, 5 पे पावर 1, तो हाँ इसीलिए टर्मिनेट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक बता देते भाई कि ये टर्मिनेट होगा, क्योंकि ये 2 और 5 का क्या है, सिर्फ 2 और 5, इसके अलावा कुछ नहीं। 2 और 5 का क्या है, ये 2 और 5 का क्या है भाई, ये मल्टीपल है, तो जाके ये टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन इसको 6 को देखकर हम ऐसे बताते भाई कि 6 = 2 × 3, तो 6 जो है 2 का मल्टीपल तो है यहां पर ये डिनोमिनेटर, लेकिन उसके साथ 3 भी आ गया तो ये नहीं माना जाएगा, तो उसके मतलब ये नॉन टर्मिनेट होगा। और आप कैलकुलेटर में कोई भी नंबर ऐसे चेक करके देख लो, ऐसे कैलकुलेटर में रैंडमली चेक नंबर डाल दो, ऐसे यहां पर नंबर लिख लो और देखना अगर 5 और 2 का मल्टीपल होगा, जैसे कोई भी नंबर एग्जांपल के लिए ले लीजिए, लिखा है 6 1 9 2 5, ठीक है 9 1 डिवाइड बाय, मान लो यहां पे लिखा है 2 2 4 2 6 2 8, कुछ भी लिखा है, तो आप समझ जाना क्योंकि ये क्या है 2 का मल्टीपल है 8, 2 का मल्टीपल या 16 होता, ठीक है, उसके मतलब ये 2 का मल्टीपल है 8 16 ना, 2⁴, तो 100% ये क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। 100% ये जाकर कहीं ना कहीं क्या है, पूरा कटकर कहीं डेसिमल फॉर्म में आ जाएगा। अब कितने डेसिमल तक आएगा, कितने प्लेस तक आएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको भी हम बता देंगे भाई कि कितने प्लेस तक आएगा, ये कितने प्लेस तक आएगा, ये कितने प्लेस तक आएगा जब डिवाइड करोगे, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, पूरा बता दूंगा। लेकिन समझ में आया। अब अगर मान लो यहां पर लिखा रहता है 3, तो अब ये टर्मिनेट होगा कि नहीं टर्मिनेट होगा, पहले तो ये देख लेते कि ये इससे डिवाइड होगा कि नहीं। डिवाइड कर लोगे तो फिर से ये नॉर्मल बन गया, अगर डिवाइड नहीं होता, सच में ये इससे डिवाइड नहीं है तो टर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि 2 का है, 2 तो है नीचे, लेकिन उसके साथ या तो 5 होना चाहिए या तो कुछ ना रहे, तब जाके मल्टीपल जो है टर्मिनेट होगा, मतलब कहीं जाने के बाद कट जाएगा, रिपीट नहीं होगा। या अगर 5 नीचे रहे, 5 का कोई भी मल्टीपल होता, मान लो ऐसे लिख रहा है 1 1
1 2 3 4 5 1 5 लिखा हुआ है, तो 5 से डिवाइड तो होगा ही होगा पक्का ये। अब ये 5 आ गया अगर यहां पर, तो अगर ये मान लो क्या है 5 का मल्टीपल रहेगा। 5 का मल्टीपल मतलब ऐसे नहीं हो सकता है, 5 का मल्टीपल मतलब 5 1 5 5 2 5 3 ऐसे आना चाहिए। तो अगर 5 का मल्टीपल अगर यहां पे लिखा है, जैसे मान लो 625 लिखा है, तो 5 कितना होता है 5 4 है ना, तो 5 हो गया, वो 625 हो गया। तो अब 5 है तो 100% ये टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि 5 या 2 या फिर 5 और 2 का मल्टीपल डिनोमिनेटर होना चाहिए, तो हम समझ जाएंगे कि नंबर जाके टर्मिनेट हो जाएगा, कट जाएगा एकदम। और अगर ऐसा नहीं है 5 और 2 में से कोई भी नंबर या दोनों नंबर एक साथ में नहीं है, कोई और नंबर इसके साथ में है, तो वो नॉन टर्मिनेट होगा, पक्का है कि वो रिपीट होता जाएगा। आप चेक करके देख लेना, ठीक है। हालांकि आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखा है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 ही करेंगे, उसके बाद फिर हम जो भी क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स आए हुए सबके सब सॉल्व करेंगे, ठीक है। सारे टाइप्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। बार बार ये आता भाई कितने डेसिमल तक टर्मिनेट हो जाएगा, तो उसका मैं तरीका बताऊंगा आपको। ये पहले समझ में आ गया भाई कि रेशनल नंबर का पता लगाना है, टर्मिनेट होगा कि नॉन टर्मिनेट। टर्मिनेट या नॉन टर्मिनेट के लिए सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर क्या 2 का या 5 का मल्टीपल तो नहीं है, या 2 हो या 5 हो उसमें अकेला, या 5 और 2 दोनों साथ में हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इनके अलावा कोई भी नंबर अगर आ जाएगा तो उसमें वो टर्मिनेट नहीं होगा। चलिए आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस कर लेते हैं, लेकिन पहले एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन करते हैं, चूंकि आपकी आदत है सर मेरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन तो कराओ, तो भाई लो मैं करा दे रहा हूं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। पहले एक्सरसाइज 1.4 में आओगे, पेज नंबर 17 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दे रखा है भाई 13 डिवाइड बाई 3125 13, ये क्या है 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 ही दे रखा है, क्या भाई 13 डिवाइड बाई 3125। अब 3125 दे रखा है, तो ये टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा। तो देखो जब आपको दिमाग लगे यार ये है क्या, कैसे, किसका 5 या 2 का मल्टीपल है कि नहीं, तो आपके लिए मैं तरीका बता दे रहा हूं। हमेशा 3125 इसका हमेशा क्या काम करना, एलसीएम, आप प्राइम फैक्टर निकालना। प्राइम फैक्टर क्या भाई, इसको मल्टीप्लाई करो, 5 6 30, 1 बचा, 5 2 10, 2 बचा, 5 5 जा, फिर ये 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 2 जा, ठीक है 12, फिर 5 5 जा, फिर ये 5 2 जा 12 एंड 5 5 जा, देखो ना, उसके बाद 5 5 जा। तो ये हो गया कि 3125 को बेटा आप लिख सकते हो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 1 2 3 4 5 इंटू 5, मतलब 5 पे पावर 5। कोई टेंशन नहीं कि मतलब आपको मगजमारी करने की जरूरत है, सर इसका कैसे पता चलेगा कि ये 5 का मल्टीपल है कि नहीं, एलसीएम निकाल लिया करो, कोई टेंशन नहीं, बिंदास। अगर मान लो यहाँ पे कहीं 3 आ जाता ना, तब फिर उसके मतलब 5⁴ इंटू 3, तो 3 आ गया नीचे तो नहीं होता। लेकिन यहाँ पे 13 आ जाता, मान लो एग्जाम्पल के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे 13 आता तो 13 ये कट जाता, फिर से नीचे 5 समथिंग आ जाता, सिर्फ 5 आ गया है या 2 आ गया है तो ये टर्मिनेट होगा। तो ये बताना है कि टर्मिनेट है कि नहीं टर्मिनेट है, सिर्फ इतना बताना है। देखो क्वेश्चन बताना भाई, whether the rational number have terminating decimal expansion or non terminating, सिर्फ इतना ही बताना है, टर्मिनेट होगा कि नहीं टर्मिनेट होगा। तो बिल्कुल टर्मिनेट होगा, क्योंकि 5⁵ आ गया, तो 13 5⁵ 100% टर्मिनेट होगा भाई, बड़ा लिख दे रहे, 5⁵ टर्मिनेट होगा। अब कोई पूछे कितने नंबर तक टर्मिनेट होगा, कितने डेसिमल तक टर्मिनेट होगा, तब आप कैसे बताया जाएगा, मैं आपको यहीं पे बता दे रहा हूं, क्योंकि आपको बार बार एग्जाम में आएगा, तो एक के साथ कई काम कर लेना यार, सिर्फ एक ही जैसा काम ना करें, समझो पूरी बात को। तो ये टर्मिनेट तो हो गया, पक्का है। क्यों टर्मिनेट होगा भाई, कि 5 का मल्टीपल है, और आप गारंटी चेक करके देख लो ये कहीं ना कहीं टर्मिनेट हो जाएगा, और मैं आपको खुद दिखा भी दे रहा हूं अभी कैसे टर्मिनेट हो जाएगा, क्यों टर्मिनेट होगा। अच्छा एक बात मैं बताना चाहता हूं, टर्मिनेट कैसे होगा भाई, कभी भी ऐसे देखो 2 पे पावर 2 लिखा रहे और 3 पे पावर 2 है, तो भाई ये हो जाएगा, आपको कुछ समझाना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 हो गया। और मैं क्या चाहता तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जब पावर सेम होती है, ये जो एक्सपोनेंट सेम होते हैं, पावर सेम है, तो इन दोनों को बेस को मल्टीप्लाई कर दिया करो 6 और वो पावर लगा दिया करो, तो 6 इंटू 6 36 हो गया। अब मैं समझाना चाहता हूं, अगर यही सेम काम मैं यहां 2⁵ यहां पर 5 लिख दूं और यहां पर ऊपर 2⁵5 लिख दूं, तो कोई गलत तो नहीं हुआ, सेम बात है भाई, डिवाइड कर दिया हमने। अब ये जो है दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूं, चूंकि हमने यहां पे दिखाया भाई
तो ये 13 इंटू 2⁵ इसको ऐसे रहने दिया, लेकिन 5 टू जा 10 हो जाएगा और 10 पे पावर 5 हो जाएगा बेटा। देखो ना 5 टू जा 10, 10⁵ आप चेक भी कर लो। अब कितने डेसिमल तक एक्सपेंशन होगा, ये 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, ठीक है। ये 32 इंटू 13 मल्टीप्लाई कर देना और 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0, तो अब 5 0 के तक ये टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों? डिवाइड करोगे, अरे भाई 2 को डिवाइड करते 10 से तो ये 0.2 आता है, ठीक है। 2 को डिवाइड करेंगे मान लो 100 से तो 0.02 आएगा, 2 डेसिमल। ऐसे जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट तक क्या आएगा, डेसिमल जो है एक्सपेंड करेगा, तो डेसिमल जो है 5 डिजिट तक प्लेस होगा। तो ये बहुत ज्यादा बार आया, कितने डिजिट तक डेसिमल प्लेस होगा, तो ये पता चल जाएगा भाई यहां पर देखकर, और ये टेक्निक अपनाएंगे हमेशा। तो मैंने एक साथ कई बातें बता दी क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है, जस्ट ऐसे ऐसे पढ़कर टाइम पास करने से कुछ फायदा नहीं है। तो ये टर्मिनेट होगा, आपका सवाल का जवाब दे दिया आपके बुक का, लेकिन एक साथ में और भी बातें हमने बता दी क्योंकि वो बहुत ज्यादा आया हुआ है एग्जाम में, वही तो सीबीएसई एग्जाम में आया हुआ, लेकिन आपके ऐसे नॉर्मली बुक में नहीं दिखेगा। और आप लोग क्या काम करते हो, जस्ट उसी की आदत पढ़ाए रहते हो जो आपके बुक में डिक्टो दे रखता है, ठीक है। आगे बढ़ो भाई। तो मैंने एक क्वेश्चन कराया और उसको मैंने पूरा डिटेल में बताया, कैसे अटेम्प्ट करो, कैसे पता चलेगा कि वो टर्मिनेट है कि नहीं। तो उस टर्मिनेट के लिए भाई क्या काम करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, पहले पता चल जाएगा भाई। तो ये नहीं कि कोई आप सोचोगे कैसे पता चलेगा, मैं तो इतना बड़ा नंबर जानता ही नहीं हूं, ठीक है। मैंने क्या लिया, एक क्वेश्चन और ले लेना भाई, 17 डिवाइड बाई 8। एक क्वेश्चन और है, देखो चलो ये अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है इसलिए बोल रहा हूं, ये आया हुआ है एग्जाम में। 129 डिवाइड बाई 2⁵5 5⁵7 7⁵5, ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब एक बताओ, ये तो साफ साफ दिख रहा है यार कि ये टर्मिनेट होगा कि नहीं टर्मिनेट होगा। अब दिमाग ये लगाना, ये टर्मिनेट नहीं होगा, कैसे? 2 और 5 तो की बात है, 2 और 5 का कोई मसला नहीं है, 2 और 5 है तो वहां पर टेंशन ही नहीं होने वाला भाई। यहां पे 2 है, यहां पर 5 है, तो ये तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि ये रहेंगे कहीं भी कभी भी तो टर्मिनेट हो जाएगा। मैंने बोला कोई भी पावर हो इस पर अब टर्मिनेट हो जाएगा आंसर 100%। लेकिन ये जो 7:5 आ गया ना, ये क्या है, इसके साथ मैं बोला या तो ये अकेला हो या तो ये अकेला हो या तो ये दोनों हो, लेकिन इसके साथ कोई और नहीं होना चाहिए। हालांकि हो सकता था कि अगर छोटा नंबर होता, यहां 129 होता तो इससे कट भी जाता। जैसे मान लो इसके जगह पर नंबर दे देता तो वो टर्मिनेट नहीं है, पक्का हो गया। मैं नंबर बोल रहा हूं 3 4 43, देखो 43 होता तो 43 जा 129 होता, मान लो ऐसे क्वेश्चन होता। तो अब ये देखते तो लगता नहीं टर्मिनेट नहीं होगा क्योंकि 43 है, पहले ये दिमाग लगा दिया करो। मैं इसलिए बोल रहा हूं ऐसा एग्जाम में आया हुआ है, मैं एक ही क्वेश्चन को घुमाकर समझ जाओ यार, मैथ्स है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सारा काम खत्म हो जाएगा ना। तो 43 3 जा 129 3/2⁵5 हो जाता, 5⁵7। अब ये टर्मिनेट है 100%। तो ऐसा क्वेश्चन आता तो टर्मिनेट हो जाता, लेकिन वो टर्मिनेट नहीं था। अब इसमें देखना था भाई कितने प्लेस तक है, तो कभी भी एक जैसा बनाने की कोशिश करो। तो यहां पे 2⁵5 है, ये यहां पे 7 है, तो यहां पे 2⁵5 में डिवाइड कर दूंगा, सॉरी 2⁵2 और डिवाइड कर दूंगा, 7 बन जाएगा, और यहां ऊपर भी 2⁵2 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 3 × 4 ऊपर, और नीचे हो जाएगा 2⁵7 और 5⁵7। अब उसके मतलब 12, ये तो हो जाएगा ऊपर वाला 12 डिवाइड बाई 5 टू 10 10⁵7, मतलब 7 डेसिमल तक ये क्या है भाई, 7 डेसिमल तक ये टर्मिनेट करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बार बार आते हैं, तो मैंने इसके कई टेक्निक बता दिए, कई तरीके बता दिए। हालांकि आपके बुक में जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 7, इसे बताना टर्मिनेट है कि नहीं, तो नीचे पावर 7:5 था, तो टर्मिनेट नहीं है। एक क्वेश्चन और कर दे रहे भाई, 6/15, आपको ना रह जाए कि कुछ बच्चा रह जाए भाई, कैसा भी क्वेश्चन हो कैसे भी हो सब कर लो। तो क्या है, एक क्वेश्चन है 6/15, तो साफ साफ पता चल रहा है 6/15, तो देखना 15 को 2 × 3 लिख सकते हो, बोलोगे सर नॉन टर्मिनेट है। यस, आप यही तो बोलोगे, मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान दिया करो, ऊपर भी कहीं गलती तो नहीं कर बैठोगे। देखो ना यार 3, देखो ना यहां पर 3 5 यहां पर लिखा ना आपने, तो 3 और 5 आ गया। अब आप ध्यान दोगे, लगेगा फिर सर टर्मिनेट नहीं है, क्योंकि 5 अकेला आना चाहिए था, या 5 2 आना चाहिए था, या 2 अकेला आना चाहिए था, लेकिन 5 के साथ में 2 के साथ में इनके साथ में और इनके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए था, 3 आ गया, सर ये टर्मिनेट नहीं है। बेटा यही तो गलती करोगे। यहां पर आप चेक क्या करो कि ये कट भी तो सकता है, 3 2 जा 6, तो ये आ गया 2/5।
अब जब 5 आ गया तो टर्मिनेट है कि नहीं है, 100% टर्मिनेट है। अब आपको मैं दिमाग ये भाई मल्टीप्लाई करके दिखा दूं तो कितना हो जाएगा, नहीं जाएगा डेसिमल, तो ये 5 4 जा 20, 0.4 हो गया। ठीक है, यही तो हुआ, नहीं जाता भाई 0.4। अब अगर से मैं बोलूं सर बिना पेन उठाए ये सब करना है ना, ये तो आप ऐसे करते हो डिवीजन मेथड से, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, यहां पर 2:1, 5:1 था, 2:1 मैंने मल्टीप्लाई किया तो 2:1 ये डिवाइड करूंगा बेटा, ऊपर हो जाएगा 4, ऊपर हो जाएगा 4 और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर 10:1। मैंने बोला ना एक डेसिमल तक ये क्या हो जाएंगे, एक डेसिमल तक रिप्लेस हो जाएंगे, तो ये 4 है तो एक डेसिमल तक यहां पर आ जाएगा। मैंने क्या बताया, किसी भी तरीके से समझोगे कॉन्सेप्ट को तो कुछ भी दम नहीं है। कैसे क्वेश्चन है यार, प्लीज बताओ आप। इसमें से तो मुझे नहीं लग रहा है कि आपके बुक में कुछ नजर आ रहा है। कुछ और भी क्वेश्चंस मैंने लिख के रखे, उसको बात करता हूं मैं। कुछ और डेसिमल से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको भी करूंगा। ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमने करा दिए। ठीक है, तो अभी इस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं। और भी मैं करता हूं कि फाइंड इफ 987 विल हैव टर्मिनेटिंग 10500। तो क्या बोल रहा है भाई कि आपको बताना है, एक क्वेश्चन है बड़ा सा लिखा है एग्जाम में आया हुआ है कि फाइंड करना है कि ये 987 ये आपके एग्जाम में आया हुआ है डिवाइड बाई 10500 ये टर्मिनेट होगा कि नॉन टर्मिनेट होगा। तो आप ऐसे डायरेक्ट नहीं बता सकते हो। अब ये ऊपर भी बड़ा नंबर है, नीचे भी बड़ा नंबर है, तो आप क्या काम करोगे बेटा, आपको हिंट दे रहा हूं, खुद भी घर पे कुछ किया करो। ये क्या काम करोगे, इसका यहाँ पे ऊपर जो है प्राइम फैक्टर लगाओ, निकालोगे, इसका ऊपर प्राइम फैक्टर निकालोगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर जब आ जाएगा तो आप देखोगे भी कि क्या आ रहा है। इनको आपके आपस में क्या भाई, इनका प्राइम फैक्टर निकालो, इनका प्राइम फैक्टर निकालो, उसके बाद यहां पे रखोगे तो देखोगे कुछ कट जा रहा है। अगर नीचे 2 और 5 या 5 और 2 में से कोई भी एक बचा तो समझ जाओ वो टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो ऐसा प्लीज चेक करके कमेंट सेक्शन में बताना कि ये क्वेश्चन आपसे हो पाया कि नहीं। क्या करना है, इसको अलग से प्राइम फैक्टर इसको अलग से यहां पे रखना, जो कटेगा वो काट देना। ठीक है, उसके बाद अगर नीचे 2 और 5 का मल्टीपल बचा तो टर्मिनेट होगा, नहीं तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। मैंने समझा दिया, काम खत्म भाई। और भी बताओ कोई क्वेश्चन किसी तरीके का। 124 डिवाइड बाई 165 बोल है टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा। फिर से वही क्या कहानी, 124 डिवाइड बाई 165 आप लोगों ने कैसे ऐसा क्वेश्चन किया ना भाई, ये कितना हो जाएगा, इसका ऊपर वाले का क्या काम करना, सेम सिमिलर है, इसमें क्या काम करना 124 का और इधर 165 का। चलो उसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। इसको छोटा सा बता दे रहा हूं, ये 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 एंड 2, उसके बाद 2 3 जा 6, 2 1 जा, उसके बाद तो जाएगा नहीं भाई। फिर यहां पे क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 एंड 116, तो 5 3 जा देखो ना, 5 3 जा 15 और एक बचेगा 15, 5 3 जा 15, फिर 3 3 11 जा, ये हो गया। अब यहां पर देखो इन दोनों के बीच में कोई भी आपस में कॉमन ही नहीं है, तो 124 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 31। पिछला क्वेश्चन ऐसे कर लेना प्लीज। और 165 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 165 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू 11। अब एक बात बताओ, वैसे भी ये अगर 3 से कट वट जाता तो आंसर आ जाता, तब तो टर्मिनेटिंग हो जाता, लेकिन कट ही नहीं रहा है, उसके मतलब टर्मिनेटिंग नहीं होगा। कट ही नहीं रहा ना आपस में, कोई 3 होता तो काम हो जाता, तो ये कट नहीं रहा आपस में, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, काम खत्म। नॉन टर्मिनेटिंग है तो आप बता ही नहीं सकते हो कि कितने डिजिट तक वो जाएगा, क्योंकि रिपीट होता रहेगा ना। और टर्मिनेटिंग रहेगा तो बता सकते हो कितने डेसिमल तक वो जो है जाके कट जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, हमने आपको समझाने की कोशिश की बहुत आसानी से। ठीक है, चीजों को हमने बताने की कोशिश की। और भी बताओ, इस तरीके से क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं। तो मैंने बताया भाई ये ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं कितने डेसिमल तक टर्मिनेट होगा, तो बार बार आप क्या काम करोगे, नीचे वाले नंबर्स को हमेशा क्या काम करोगे, इक्वालिटी फॉर्म में लेके आओगे। जैसे मान लो यहां पे कुछ भी नंबर लिखा है 1 1 2, मान लो लिखा है 1 7, तो अब यहां पर इसको पहले अगर लग रहा है यार इसका कोई ना कोई प्राइम फैक्टर होता है तो ध्यान देना। अगर यहां पे लिखा है 2:5, 2 मान लो लिखा है 9, 5 मान लो लिखा है यहां पर 9, तो आप कैसे बोलोगे यार चलो ये पक्का है टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन कितने डिजिट तक टर्मिनेटिंग होगा, कितने प्लेस तक, तो हमेशा एक जैसा बनाने की कोशिश करो। तो ये 5 में 4 जोड़ोगे तो 9 होगा,
तो यहां पे भी 2⁴ मल्टीप्लाई कर दिया करो। अब ये हमेशा 2⁴ इंटू ये 11217 डिवाइड बाई ये 2 कितना हो जाएगा 9 इंटू 5⁹9। अब आपको बात समझ में आ जाएगा यार कि जो भी ये नंबर है डिवाइड बाई 5 2 10, जब हमेशा पावर सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये 10⁹9 हो जाएगा। उसके मतलब 10 के बाद 9 जीरो है, 1 के बाद 9 जीरो है, मतलब 9 डेसिमल तक ये क्या होंगे रिप्लेस होंगे, वो 9 डेसिमल तक ये जो है डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो ये डेसिमल कितने जगह तक प्लेस होगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल बी द रेशनल नंबर 229 डिवाइड बाय 2⁵ इंटू 5�7 टर्मिनेट। तो सीधा सीधा ऐसे क्वेश्चन दे देता है। तो अब भाई ये क्वेश्चन आया हुआ है एक सीबीएसई में, तो ऐसे क्वेश्चन दे रखेगा सेम सिमिलर क्वेश्चन, तो आपको क्या देखना रहेगा कि कितने डेसिमल तक टर्मिनेट होगा। तो जो मैक्सिमम पावर जिसका होता है उतना ही नंबर तक टर्मिनेट होता है। अगर ऐसे बताना 1 मार्क के लिए, सिंपल सी बात है। देखो 9 था तो बार बार हमें क्या इसको 9 ही बनाना पड़ा, तभी जाके 10 समथिंग होगा। और ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखोगे तो इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आया। ये टाइप नंबर 1 हो गया। टाइप नंबर 2 क्या आता है? अब आपको एक साफ जाहिर हो गया, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है और ये शुरुआत में ही क्वेश्चन दे रखता था लेकिन मैंने वहां पर नहीं लिया। ठीक है, तो ये चैप्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो ये हिस्सा हो गया जो मैंने बताया कि इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। दूसरा जो आया हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन, वो क्या है भाई कि लिखा रहेगा चेक। देखो ये आपके बुक में एक्सरसाइज में 1.2 में क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। अभी बता रहा हूं दूसरा टाइप 1.2 में क्वेश्चन नंबर 5 1.2 में क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है भाई। 5 चेक वेदर 6⁻n, ये क्या दे रखा भाई 6⁻n कैन एंड विद 0। क्या बोल रहा है भाई? फॉर एनी नेचुरल नंबर की बात कर रहा है कि आप कोई नेचुरल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 डेसिमल में नहीं रहेगा, नॉर्मल 1 2 3 5 4 6 काउंटिंग नंबर। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये चेक करना है कि 6⁻n क्या इसके एंड में कहीं 0 आ सकता है। 6 पे पावर कोई भी दुनिया का 6 पे पावर 1000 ले लिया जाए तो क्या ये इसके लास्ट में जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लास्ट में 0 आ सकता है, ये चेक करना है। अब हमने एक बात बताया है, कभी भी जो भी नंबर 2⁻a और 5⁻b अगर ऐसा आ जाए तो वो तो टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट होगा, वो बात की बात है। उसका मैंने यहां पे यूटिलाइज किया। कोई भी नंबर अगर 2⁻a और 5⁻b लिखा जाए, सेम नंबर हो, यहां पे a यहां पर a, तो समझ जाओ कि ये 10⁻a हो सकता है। तो कोई भी नंबर दुनिया का नंबर लिया जाए, अगर वो 2 और 5 का मल्टीपल बन रहा है तब तो उसके एंड में 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 5 10 कुछ भी बन जाएगा। और अगर 2 और 5 का मल्टीपल नहीं है कोई भी नंबर दुनिया का, तो उसके एंड में 0 आ ही नहीं सकता है। 100% ये बात लिख लो, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इतना आसान है समझना यार। कोई भी नंबर दुनिया का अगर 2 और 5, जैसे मान लो 10, तो 0 आने के लिए क्या करना पड़ता है? 2 इंटू 5 तो करना पड़ता 1। 100 लाने के लिए 0 आया ना भाई, 2⁻2 इंटू 5⁻2, देखो आया ना। मतलब सीधा सीधा यहां पर क्या करेंगे 10⁻2, ये 5 2 10 10⁻2 आ गया। तो उसके मतलब कोई भी नंबर जो होगा वो अगर उसके एंड में 0 आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो 2 और 5 का ही मल्टीपल होगा, ये बात 100% है। तो फॉर 0 एट एंड ऐसे सॉल्यूशन हम करेंगे। सॉल्यूशन क्या? फॉर 0 एट एंड, फॉर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नहीं बोल रहा हूं। अगर ये डिवाइड में फॉर्म में होता किसी भी एक ग्रुप में तो टर्मिनेटिंग होता, वो नहीं मैं बोल रहा हूं। फॉर 0 एट एंड नंबर शुड बी मल्टीपल ऑफ 2 एंड क्या होगा भाई 5। 2 और 5 का ही मल्टीपल आना चाहिए, कुछ भी हो जाए तभी जाके क्या होगा भाई, कोई भी नंबर के एंड में 0 आएगा।
अब हमारे पास दे रखा है हियर, ये 2 मार्क के लिए आपके एग्जाम में आया हुआ है भाई, इस तरीके से डिफरेंट क्वेश्चंस आए बताऊंगा मैं। हियर गिवन क्या है भाई, 6 रेज टू n, दैट मीन्स 2 into 3 रेज टू n। अब यहां पर करोगे ऐसे, जैसे मैं बोल रहा हूं बेटा 2 रेज टू n into 3 रेज टू n, क्या कभी भी, ये तो किस फॉर्म में आ गए, 2 और 3 का मल्टीपल आ गए। देखो 2 और 3 का जब मल्टीपल आ जाएगा तो कभी भी हियर नंबर इज 2 रेज टू n into 3 रेज टू n, तो नेवर, तो आंसर वी नेवर गेट 0 एट एंड, कभी भी आपके एंड में 0 एंड नहीं होगा फॉर नेचुरल नंबर। अब देखो कोई पूछ सकता है सर आप जैसे डिवाइड कर वर्ग देते थे फॉर नेचुरल नंबर, आंसर हो गया, ठीक है। अब मैं बिठाऊं, अब देखो कोई पूछ सकता था सर इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं और 5 से डिवाइड कर दूं, तो भाई 2 5 जा 10, तो यहां पे 10 रेज टू n इंटू 3 रेज टू n डिवाइड बाय 5 रेज टू n, तो आ तो गया, इसके एंड में 0 आएगा या आएगा 100%। बेटा क्या बोल रहा है, नेचुरल नंबर, यहां पे डिवाइड हो गया ना ये नंबर, तो कोई भी नंबर आएगा डिवाइड बाय कुछ ना कुछ 5 का डिवाइड रहेगा ना, तो हमेशा किसी ना किसी नेचुरल नंबर होगा। क्या नंबर डिवाइड में आ गया, नेचुरल नंबर तो काउंटिंग नंबर होता है 1 2 3 4 5 6, तो ये डिवाइड, ये आपका जुगाड़ नहीं चलेगा यहां पर, क्यों, चूंकि नेचुरल नंबर पूछ रहा है, तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 जो भी आएगा काउंटिंग नंबर आना चाहिए सीधा सीधा, ना कि डिवाइड फॉर्म में वो आना चाहिए, ना तो डेसिमल में आना चाहिए, तो यहाँ पे डेसिमल में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमें ये सब टेक्निक नहीं अपनाना है, सिर्फ इतना ही देखना है कि अगर एंड में 0 चाहिए किसी नंबर के, तो 2 और 5 का ही मल्टीपल चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर कुछ रहेगा तो वो क्या है भाई, एंड में 0 नहीं आएगा, और ये ऐसे क्वेश्चंस 3-4 बार आ चुके हैं, इसलिए मैंने इसको बता दिया। बाकी तो आपको टर्मिनेटिंग नॉट टर्मिनेटिंग के लिए तो भाई 2 और 5 का कोई भी इनमें से कोई भी या दोनों मिले, वो अगर नंबर मिल जाए तो वो टर्मिनेटिंग होगा, नहीं मिला तो टर्मिनेटिंग नहीं है, वो एक अलग डिफरेंट हो गया क्राइटेरिया। और कैसे बनाना होता है कि भाई कितने डिजिट तक वो जो है डेसिमल एक्सपेंड होगा, कितने डिजिट तक प्लेस होगा डेसिमल, तो वो उसका मैंने तरीका बता दिया भाई कि नीचे वाले को हमेशा बराबर कर लिया करो डिवाइड करके सेम नंबर से, तो हमेशा ये जो सेम पावर होते हैं तो मल्टीप्लाई कर दिया जाता है इनको आपस में। ये मैंने तरीका आपको सिंपल तरीके से बता दिया। बताओ और भी क्वेश्चंस अगर हैं इससे रिलेटेड तो मैं बता दे रहा हूं भाई, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद कि और नहीं है। एक क्वेश्चन और सीबीएसई में आया हुआ है भाई, राइट नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड ऑफ अ नंबर हुज प्राइम फैक्टर इज इतना। अब एक क्वेश्चन आया हुआ है भाई और एग्जाम में आपके, ठीक है। देखो अब अगर आप ध्यान नहीं दोगे इन सब छोटी छोटी चीजों पर तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे, कहीं ना कहीं आप एक्सरसाइज से काम नहीं चलने वाला, सिर्फ इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो ये क्वेश्चन दे रखा है भाई कि प्राइम फैक्टर एक नंबर का 2⁵ है इंटू 5⁵ है इंटू 3⁵ है इंटू 17 है। एक प्राइम फैक्टर किसी नंबर का दे रखा है, तो बोल रहा है कि इसके एंड में 0 बताओ कितने होंगे। अब आप ये जुगाड़ करने लगो कि बेटा 5 और 2 का जो मल्टीपल होगा वही 0 होगा, तो ठीक है 2⁵ इंटू 5⁵, ये हमने ले लिया, बाकी 3 इंटू 3⁵2 इंटू 17 ये इधर रहने दिया। अब सवाल ये है, आप सोचोगे कि फिर ये एक जैसा बना लूं, तो फिर मैं क्या करूं, 2⁵ है यहां पर, 5⁵3 है, तो 5⁵2 मल्टीप्लाई कर दूं, 5⁵2 डिवाइड कर दूं, तो ये 5 बन जाएगा। अब पता चल जाएगा। लेकिन बेटा पहले बोल रहा हूं ये नेचुरल नंबर होते हैं, ये बोला कोई नंबर है तो नंबर कभी भी इस तरीके से डिवाइड करके नहीं लाना होगा, ठीक है। आपको उसी में बताना है कोई नंबर का प्राइम फैक्टर ये है, इसमें एंड में 0 कितना आएगा, लेकिन वो नेचुरल नंबर ही है, ठीक है। तो उसके मतलब ये डिवाइड वाला जुगाड़ नहीं करना होगा, यहां पर ऐसे बताना है सिंपल। तो यहां पर देखना है 2 लीस्ट पावर 2⁵3 इंटू 2⁵2 लिख सकते हैं 5 को, और 5⁵3 ऑलरेडी है, 3⁵2 ऑलरेडी है 17। अब क्या काम करूंगा मैं, 2⁵3 इंटू 5⁵3 एक साथ में लिख दिया, इंटू 2⁵2 इंटू 3⁵2 इंटू 17 एक साथ में लिख दिया। अब बेटा ये हो गया हमारा 10, ये हो गया 10⁵3 और इंटू 2⁵2 इंटू 3⁵2 इंटू 17। पता चल गया कि जो भी एंड होगा, ये नंबर जो भी होगा इसके एंड में 1 2 3 0 होंगे, क्योंकि ये नंबर
ये जो भी नंबर होगा 3 इंटू 2 इंटू 17 ये मल्टीप्लाई होगा 1000 से, देखो ना। उसके मतलब ये नंबर के एंड में 3 जीरो आएंगे। कितने जीरो बोल रहा था आएंगे? तो यहां पर आंसर आ गया कि एंड में देयर आर 3 जीरोस। बात समझ में आया भाई? तो ये हमारा क्वेश्चन था 2 रेज टू क्या है 2 रेज टू 5 एंड 5 रेज टू 3। ये बात समझ में आया भाई? तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें एक जुगाड़ करना होता है बहुत आसानी से कि जो पावर लीस्ट वाले हैं 2 और 5 के उनमें लेके आना है, और 2 और 5 इधर मिल गए ना। ये नहीं कि कोई जुगाड़ करने लगो कि डिवाइड करो मल्टीप्लाई करो। एक्सपेंशन नहीं बताना, गलती मत करना कि एक्सपेंशन नहीं बताना कितने डेसिमल तक एक्सपेंशन होगा। तब तो हम क्या करते थे, एक जैसा बनाकर नीचे वाला जीरो बनाते थे, लेकिन यहां पर बताना एंड में कितने आएंगे। तो हमेशा ये जुगाड़ नहीं करना कि लाओ मल्टीप्लाई कर दूं, उसी में देखो कितने आएंगे। तो यहां पर 2 रेज टू 5 और 5 रेज टू 3 था, तो मैंने क्या किया, एक जैसा बनाने की कोशिश की, तो आराम से हो गया। ऐसे भी क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में। उसके बाद फिर और भी क्वेश्चन जो है वही बार बार घुमा कर आया है। क्या बोल दिया भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि 12 रेज टू n प्रूफ बताओ कि 12 रेज टू n में क्या कभी भी 12 का कोई भी मल्टीपल ले जाए, 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 1 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 12 जितना भर इनफाइनाइट नंबर तक लिख दिया जाए तो क्या कभी जीरो नसीब होगा? तो ये बताना है। तो फिर से वही 6 वाला कहानी आ गया कि 12 बराबर 12 रेज टू n बराबर कितना लिख सकते हैं भाई, 2 इंटू 3 इंटू 2। देखो ना 2 3 6 2 12 पावर n, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू n इंटू 3 रेज टू n इंटू 2 रेज टू n। तो ये पता चल जाएगा 2 इंटू 2 सेम है ना भाई, बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगे 2 रेज टू 2 n इंटू 3 रेज टू n। कभी भी मैंने बोला जब तक 2 और 5 का मल्टीपल नहीं होगा तब तक एंड में कभी जीरो नहीं मिलेगा, मतलब यहां पर कभी भी जीरो नहीं मिलने वाला। और मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेटर में डालना 12 इंटू 12, फिर 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 12 12 12 12 कुछ भी करना, कभी भी आप जीरो नहीं पाओगे। तो वही चीज प्रूव करना होता है, बहुत बेसिक चीजें हैं। और ये क्या करता है ना, ये सब्जेक्ट, ये जो टॉपिक है रेशनल नंबर, ये जो चैप्टर था, ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है रियल लाइफ में कैलकुलेशन करने के लिए। आसानियां बहुत ज्यादा बना देता है, बहुत आसानी से बड़े बड़े नंबर्स को सॉल्व किया जाता है। इसलिए मेंटली आपको क्या करता है, प्रिपेयर कराता है बड़े बड़े कैलकुलेशन करने के लिए, चाहे वो डिवाइड में हो, मल्टीप्लाई में हो, ठीक है। जो कुछ पॉसिबल ना लगे उसको पॉसिबल बनाने के लिए कंट्राडिक्शन मेथड से। तो ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको हमने बहुत ही ऐसे चुटकियों में बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो हमारा होगा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। थैंक यू वेरी मच।